हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। मल्हार पाठ्य पुस्तिका से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा था, परीक्षा। ये एक कहानी है जिसमें एक दीवान राजा के दरबार में जो दीवान पद के दावेदारी के लिए या उस पद के लिए परीक्षा होती है, जिसमें युवकों को उनकी कार्य कौशलता, उनकी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से उनका चयन होता है। और ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, इस पाठ को हम एक बार, जो कहानी हमारे सामने थी उसको हम एक बार बिल्कुल शॉर्ट में आपको सुनाएंगे और फिर हम प्रश्न उत्तर पर करेंगे। तो होता क्या है, देवगढ़ रियासत के एक दीवान पद पर थे सुजान सिंह, और अब वो जो हैं वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ईमानदारी से उन्होंने पूरी जिंदगी अपना काम किया है। लगभग 40 साल उन्होंने राजा के दरबार में काम किया और ये जो हैं बड़े कार्यकुशल थे, दक्ष थे काम करने में। ठीक है, तो राजा से ये विनती करते हैं कि अब जो है वो इस काम से जो है रिटायर लेना चाहते हैं और वो जो है उन्हें यहाँ से कार्य मुक्त कर दें। राजा नहीं चाहते थे कि सुजान सिंह यहाँ से जाएं, लेकिन सुजान सिंह ने जो है बहुत उनसे अपील की कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे शरीर में इतना जो है अब शक्ति नहीं रह गई है कि मैं जो हूँ कार्य कर सकूं, और जो मैंने नेक ईमानी पूरी जिंदगी यहाँ पर कमाई, अब मैं जो है एक चूक की वजह से उसे जो है नहीं खोना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पद से अब इस्तीफा लेना चाहता हूँ। राजा ने उनको हाँ कर दी और साथ में उनके सामने जो है एक शर्त भी रखी कि आप पहले एक नए दीवान का चुनाव आप स्वयं कीजिए, तभी आपको यहाँ से रिलीफ मिलेगा, तभी आप यहाँ से जा पाओगे। इस पर दीवान पद के लिए सुजान सिंह एक विज्ञापन छापते हैं, जिसमें तमाम देश के सभी युवकों को आमंत्रित किया जाता है और साथ में इस पद की क्या योग्यता रखी जाती है, उसमें ये लिखा जाता है कि आपके पास चाहे ग्रेजुएशन हो या ना हो, लेकिन जो व्यक्ति है वो रोगी ना हो, हष्ट पुष्ट होना चाहिए और उसकी जो है कार्यकुशलता ऐसी हो कि वो राजा के साथ जो राज कार्य है उसमें साथ दे सके। तो इसके लिए जो है उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, उसमें अंदर दया होनी चाहिए। इस तरह से जो है शर्तें रखी गई। तो अब जो है इस दीवान पद के जैसे ही विज्ञापन के दूसरे ही दिन जो है यहाँ पर, क्योंकि 1 महीने का समय वहां पर दिया गया था, 1 महीने तक सभी जो उम्मीदवार थे उनको राजा के दरबार में ही रहना था और वहां पर उनका जो है परीक्षण होना था, उनका जो है देखना था कि जो सबसे इन गुणों में जो खरा उतरेगा उसी को जो है दीवान पद दिया जाना था। इसलिए जो है देश विदेश से कई युवक आए और इसमें ज्यादा जो संख्या थी वो ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि ग्रेजुएटों को ऐसा लगा कि शायद हम पढ़े लिखे हैं तो शायद हमें ये पद मिल जाए। अब जो है यहाँ पर जो दिनचर्या यहाँ की थी, सभी लोग दिखावा कर रहे थे। दिखावा मीन्स जो व्यक्ति अपने घर में 9 बजे उठता है, ये सुबह सुबह जो है वहां उठ करके टहल रहे थे। जो व्यक्ति कभी किताब नहीं पढ़ता है वो वहां जाकर के बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का दिखावा कर रहा था। जो व्यक्ति अपने घर में नौकरों से जो है तमीज से बात नहीं करता था, वहां पर जो है वो बड़े आदर के साथ नौकरों से बात कर रहा था। सुजान सिंह को ही इन लोगों को देख करके के पद के लिए जो उम्मीदवार था उसका चयन करना था। सुजान सिंह की जो पैनी नजर है इन सभी उम्मीदवारों पर थी। एक दिन हुआ क्या, जो वहां के फुटबॉल के जो खिलाड़ी थे उनके मन में यह आया कि क्यों ना फुटबॉल का खेल खेला जाए और शायद कहीं इसी बीच हमारा चयन हो जाए। तो बात हो गई, ग्राउंड भी मिल गया, फील्ड भी मिल गया और सभी जो हैं उम्मीदवार फुटबॉल खेलने गए। दिन भर खेल चला और उसके बाद न तो हार हुई किसी की, न जीत हुई। सभी थके और हारे जो हैं, शाम को जैसे ही उनका ये खेल बंद हुआ तो वो जो है अब अपने घर को लौट रहे थे, यानी कि राजा के दरबार की तरफ ही लौट रहे थे। अब समय भी पूरा होता जा रहा था। इसी बीच यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसी रास्ते से सभी खिलाड़ियों ने वापस आना था, यहीं से रास्ता था। ये जो किसान है, ये अनाज से भरा हुआ जो गाड़ी है, ये बार बार इस गाड़ी को ऊपर चढ़ाता
लेकिन ढलान होने की वजह से ये गाड़ी जो है बार-बार इस नाले में चला जाती और ये जो है बहुत परेशान था, इधर-उधर देखता, ताकता-झाँकता, लेकिन इसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। इधर उसी बीच यहाँ पर सभी खिलाड़ी एक-एक करके गए, हॉकी का डंडा हाथ में लिए और फिर आते हुए इधर से सभी खिलाड़ियों ने इस किसान को तो देखा, लेकिन देखकर भी वो आंख बंद करके यहाँ से चले गए। यानी कि किसी के मन में ऐसी भावना, दया की भावना नहीं आई, सहानुभूति और सहायता की भावना नहीं आई कि इस व्यक्ति की जो है मदद की जाए। इस व्यक्ति को भी हिम्मत नहीं हुई कि किसी से कह दे कि वो उनकी मदद करें। लेकिन इन्हीं के बीच में जो है अंत में एक व्यक्ति ऐसा था जो हॉकी के खेल में खुद भी घायल था, लेकिन जैसे ही उसने उस किसान को देखा तो वो देखते ही समझ गया कि इस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है। उसने तुरंत से अपने कोट और हॉकी वगैरह साइड में रखा और इस व्यक्ति की मदद करने के लिए चला गया। तो जोर लगाया उसने और गाड़ी उसकी उतर गई। तो फिर किसान ने इस व्यक्ति का धन्यवाद किया और कहा कि तो इस व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या तुम मुझे इसके बदले इनाम दोगे? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, भगवान ने, नारायण ने चाहा तो दीवान पद में तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, तुम्हें ही चुना जाएगा। अब इस व्यक्ति को जो है इन पर शक हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहे भेष बदलें तो अगर हमने उस व्यक्ति को पहले देखा है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमने कहीं देखा है और आवाज तो हम पहचान ही जाते हैं। इस व्यक्ति को शक हो गया कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं। तो इस पर जो है फिर घर आए और अगले ही दिन जो है सुजान सिंह और सभी जो है दरबार में शहर के जितने भी धन जो धनी लोग थे सभी जो हैं इस पद के उम्मीदवार के आज का चयन होना था। तो दरबार में आए, राजा का दरबार लगा और सुजान सिंह ने जब इस व्यक्ति का नाम लिया तो सभी जो है इसकी तरफ एक ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि ये व्यक्ति दिखावा नहीं कर रहा था। ये जितने बजे उठता था वही वहां पर भी वो उतने ही बजे उठ रहा था। उसने कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं थी, जो सहानुभूति और दया का भाव था, और इस व्यक्ति ने जो है खुद घायल होने के बावजूद भी एक जरूरतमंद व्यक्ति की स्वयं उसने मदद की। उसको जो है बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उस किसान को कि मेरी मदद करें, बल्कि यहाँ पर जो है अन्य जो उम्मीदवार थे इसी रास्ते से गए थे। तो सभी लोगों ने इसकी तरफ ईर्ष्या भाव से देखा। तब सुजान सिंह ने बताया कि जिस व्यक्ति के मन में जो है सहानुभूति और दया का भाव है, वो कभी भी किसी अपनी प्रजा के साथ जो है बुरा नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से इस व्यक्ति का चयन हुआ दीवान पद के लिए। यही परीक्षा थी और इसी पर बेस्ड हम आज प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो एक कहानी थी जो हमने पढ़ी है। अब इसी कहानी पर बेस्ड आगे हम जब प्रश्न आएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे बात। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। तो देखिए इसमें पाठ से कुछ प्रश्न हैं मेरी समझ से। आइए हम इस कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लें। तो पहला प्रश्न है, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्न का। तो चलिए पहला प्रश्न है, आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपकी समझ में नीचे दिए गए प्रश्न का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा बनाना है, स्टार बनाना है। जैसे पहला है, महाराज ने दीवान पद को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। तो जैसे कि महाराज ने क्या कहा सुजान सिंह से कि आप दीवान पद तभी छोड़ सकते हैं जब आप एक योग्य दीवान का चुनाव करेंगे। तो ये जिम्मेदारी जो है क्यों सौंपा होगा महाराज ने, क्या लगा होगा उनके आचरण में। देखो जिस व्यक्ति ने 40 साल किसी राज्य में काम कर लिया है तो कुछ तो राजा पर उस पर भरोसा होगा, कुछ तो ऐसे गुण होंगे जिसके कारण जो है उसको इतने सालों तक वहां पर काम करने के लिए मिला। और साथ में फिर जो है जाने के बाद भी दीवान पद के चुनाव करने के लिए उसी व्यक्ति को देना। तो उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो ऐसा गुण होगा ही। उसमें क्या थी, सादगी थी, बल था, उदारता था या नीति कुशलता थी। तो वो जो है एक कुशल नीति कुशल था। यानी कि देखो जब राजा के दरबार में कोई काम किया जाता है तो नीति कुशलता होनी चाहिए उसमें, है ना, क्योंकि राजा तभी चलता है। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। वो जो है दीवान साहब यानी कि सुजान सिंह क्यों नौकरी छोड़ना चाहते थे। परमात्मा की याद आना, बदनामी का भय, राजकाज संभालने योग्य शरीर शक्ति न होना, या 40 वर्ष की नौकरी पूरा करना। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए सबसे पहले तो उनको परमात्मा की याद भी आई थी।
है ना। राजकाज संभालने की उनके पास जो है अब शक्ति नहीं रह गई थी, है ना। सभी चीजें हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो देखिए, आपने पहला जो उत्तर चुना है, क्योंकि कहानी में राजा साहब ने दीवान सुजान सिंह के अनुभव और नीति कौशल का बहुत सम्मान किया। वे उन्हें एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय प्रशासक मानते थे, इसलिए उत्तराधिकारी चुनने का जिम्मा भी उन्हीं को सौंप दिया। और जो दूसरा उत्तर है, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना चुना गया। यही यहाँ पर सटीक उत्तर होगा कि अब जो है उनके पास राजकाज संभालने की शक्ति नहीं थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उनके सिर्फ जो है परमात्मा की ही याद आई हो, या फिर वो 40 वर्ष की नौकरी पूरी हो गई हो। ये तो उन्होंने राजा से कहा था, है ना। अब उनको ये लगा कि मुझसे जो है अब राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई है, कहीं कोई चूक हो गई तो जो है, जो मैंने 40 साल तक नेक का काम किया है वो जो है बदनामी में ना बदल जाए, ऐसा उनका की सोच थी। ऐसा हमने कहानी में पढ़ा था। तो देखिए, उनको जो है राजकाज संभालने की शक्ति जो है अब उनके पास नहीं रह गई थी, इसीलिए जो है उन्होंने क्या कहा था। तो ये उत्तर इसलिए चुना गया है, जो दूसरा उत्तर है, क्योंकि दीवान साहब बूढ़े हो चुके थे और उन्हें डर था कि वे सही तरीके से शासन नहीं चला पाएंगे। इससे उनकी वर्षों की जो नेक नामी पर दाग लग सकता है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय किया, है ना। अब उनके शरीर में वो शक्ति नहीं रह गई थी जो पहले थी, इसलिए वो चाहते थे कि जो नेक नामी उन्होंने जिंदगी भर कमाई है उसको जो है कहीं एक चूक से, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम पूरी लाइफ भी किसी के लिए बहुत अच्छा करें और अंत में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो दुनिया उसी गलती को देखती है कि आपने ये गलती की है, उसकी पहले की अच्छाइयों को कोई नहीं देखता है ना। तो इसीलिए जो है दीवान साहब अब बूढ़े हो चुके थे और वो चाहते थे कि अब जो है वो नौकरी छोड़ दें, ताकि जो है एक योग्य दीवान जो है राज्य के लिए अच्छा काम करे, है ना। तो चलिएगा, ये उत्तर इसलिए चुने गए हैं। अब आगे देखिए शीर्षक। आपने जो कहानी पढ़ी इसका नाम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने परीक्षा रखा है ना। इस कहानी का नाम क्या रखा गया है? परीक्षा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अपने समूह में चर्चा करना है, यानी कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उन सबके साथ आपको आपस में बैठ करके चर्चा करना है। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना। आप इसको आपस में भी पढ़ सकते हैं या एक दूसरे के साथ आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप उसे शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये कहानी पढ़ी है, इस कहानी में ऐसा हुआ था। देखिए, कहानी तो अच्छी लगती है सभी बच्चों को, तो ये कहानी पढ़ी है कि ऐसे ऐसे हुआ है ना। तो इससे हमें सीखने को भी मिलता है कि दिखावा व्यक्ति चाहे कितना भी करे, उसके अंदरूनी जो गुण होते हैं ना, वो परिस्थितियों पर दिखते हैं, है ना। कोई व्यक्ति कितना भी दयावान बनने की दिखावा करे, ढोंग करे, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पर उसकी जो है असलियत दिख जाती है। यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे थे, राजा के दरबार में दिखावा कर रहे थे। इस व्यक्ति ने जिसका चयन हुआ दीवान पद के लिए, ये व्यक्ति कोई भी दिखावा नहीं करता था वहां पर, ठीक है। इनके अलावा सभी लोग वहां पर अपने अंदर वो गुण ना होने के बावजूद भी दिखा रहे थे कि हम सुबह उठते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम सबसे बहुत अच्छे से बातें करते हैं, यानी कि हम बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ते हैं, यानी कि हम बड़े ज्ञानवान हैं और हमारे अंदर जो है ऐसे गुण हैं। हम सुबह उठ करके जो है वॉक करने जाते हैं, अब नौकरों के साथ भी हम अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन वो चीजें तो हमारी घर में ही दिखती है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, लेकिन देखिए असलियत, और देखो सुजान सिंह ने जिस तरीके से इनका चयन किया वो भी सराहनीय है ना। उस समय देखिए, कभी क्या होता है हमारी खुद के लिए, जब हम बहुत थके हारे होते हैं तो उस समय शायद हम बहुत स्वार्थी भी हो जाते हैं, है ना। जब बहुत ज्यादा हमें खुद की नीड होती है, दिन भर से वहां पर हॉकी खेला गया, हॉकी का मैच खेला गया और सभी थके हारे थे, सभी को आराम की जरूरत थी, भोजन की जरूरत थी, सभी जो है राजा के दरबार में वापस लौट रहे थे। इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी एक भी व्यक्ति ने उस गरीब किसान की मदद ना तो की और ना ही करने चाहिए। एक घायल व्यक्ति स्वयं घायल होकर के थका हारा, दिन भर से वो भी थका था, क्योंकि खेल में व्यक्ति ज्यादा थकता है। इतना थकने के बाद, घायल होने के बावजूद, चोट लगी हुई है स्वयं को, उसके बाद भी किसी और की मदद करना, और वो भी बिना बोले, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर असली इंसानियत थी,
तो यहीं पर असली जो हमारी अंदर की कमियां और अच्छाइयां यहीं पर दिखती हैं। सुजान सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इनकी परीक्षा ली। तो इसका नाम जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने, यानी कि जो लेखक हैं हमारे, उन्होंने क्या रखा, उन्होंने इनका नाम परीक्षा रखा, शीर्षक का नाम, पाठ का नाम। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यह केवल एक पद के लिए क्यों रखा होगा, इस कहानी का यह नाम क्यों रखा होगा, अपने उत्तर के कारण भी आपको लिखने हैं। तो ऐसा लेखक ने इसका नाम क्यों रखा। साथ में आप यहाँ पर प्रश्न की कोई और नाम यदि आप इसके अलावा देना चाहते हैं तो आप क्या दे सकते हैं, है ना। तो कोई और नाम भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इस कहानी का नाम परीक्षा ही हो। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने पहले इसका नाम परीक्षा क्यों दिया है, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम परीक्षा इसलिए रखा है क्योंकि यह केवल एक पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, नैतिकता और चरित्र की परीक्षा भी है। तो देखिए हम तो सिर्फ एक कागजी पेपर देते हैं, ये जो परीक्षा थी इनमें मानवीय गुणों की, मूल्यों की, नैतिकता और चरित्र की परीक्षा हो रही थी। और देखो इस व्यक्ति में, जिसने इस परीक्षा में पास की, इस व्यक्ति में वो सभी गुण थे। स्वयं घायल है, उसको जरूरत है रेस्ट की, आराम की जरूरत है, उसको उस समय जो है दवा की जरूरत थी क्योंकि वो स्वयं घायल था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर जो नैतिकता थी, जो चरित्र उसका था, जो मानवीय गुण उसके अंदर हैं, उसका जो है सराहनीय था। ठीक है, तो एक पद के लिए परीक्षा थी, लेकिन इस पद के लिए क्या परीक्षा थी, उसमें मानवीय मूल्यों, नैतिकता और चरित्रता की परीक्षा हो रही थी। कहानी में अनेक उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन यह परीक्षा केवल ज्ञान या डिग्री की नहीं, बल्कि आत्मबल, साहस, दयालुता और कर्मठता की है। और आज हमारे देश में सिर्फ डिग्री की, सिर्फ कागज पेन और जो है कुछ प्रश्नों की ही परीक्षा होती है, इसके अलावा बहुत कम परीक्षा ली जाती है इस तरह की, जैसे यहाँ पर परीक्षा हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई व्यक्तियों को, देखिए हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जो है कार्यकुशल नहीं होता है। कई बार किसी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो पढ़ नहीं पाता है और बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ले पाता है, लेकिन उसके अंदर जो गुण होते हैं वो तो होते ही हैं, चाहे वो डिग्री ले या ना ले। अब हमारे पास जो है, हमारे पेरेंट्स हमें फोकस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो गुण है ही नहीं। डिग्रियां तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो कार्य कुशलता, जो हमारे अंदर का कौशल होता है ना, वो पढ़ने के बावजूद भी नहीं आता है। और एक व्यक्ति जिसके अंदर कौशलता तो है, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं आई, वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि विपरीत परिस्थितियां उसके पास थी, तो वो जो है, तो इसको भी थोड़ा सा बदलना चाहिए। ठीक है, ताकि उन व्यक्तियों को जिनको मौका ना मिला हो, जिनके पास पर्याप्त डिग्रियां ना हो, वो जो है आगे बढ़े, उनके अंदर तमाम जो है कौशलता उनके अंदर होती है, लेकिन कुछ डिग्री की वजह से वो लोग रह जाते हैं। तो ऐसी परीक्षा अगर हमारे देश में भी हो या पूरे सभी जगह हो तो ये ज्यादा बेटर होता, बजाय पेपर और पेन और कुछ चंद प्रश्नों से जो है हम अपने बड़े बड़े पदों पर जो है उनको जो है उनका चयन भी हो जाता है। तो ये वास्तविक परीक्षा है, क्योंकि देखिए आप किसी भी पद में आपको वहां कार्य करने वाला चाहिए जिसमें दक्षता हो। ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो बहुत कम समय में काम को सीख लेता है, उसमें उसके अंदर इस तरह की दक्षता होती है। और एक व्यक्ति होता है वो सालों रहकर भी उस काम को नहीं सीख पाता है, लेकिन उसके पास नौकरी है तो वो कर रहा होता है ना। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ जो परीक्षा हुई वो वास्तविक परीक्षा हुई, उसमें देखा गया कि वो मानवीय गुण उसके अंदर हैं, वो नैतिकता उस व्यक्ति के अंदर है, वो चरित्र उसके अंदर है, भले ही उसकी डिग्री का क्या करना है अगर उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पर, लेकिन यहाँ परीक्षा केवल ज्ञान या डिग्री की नहीं, बल्कि आत्मबल, साहस, दयालुता और कर्मठता की। और जिस दिन हमारे देश में भी ऐसी परीक्षाएं होने लग जाएंगी तो उच्च पद पर उच्च दक्षता वाले व्यक्ति ही जाएंगे बजाय डिग्रियों के। तो तब जो है कहीं हमारा विकास होना जो है संभव हो सकता है। अन्यथा जो है बड़े पदों पर, सरकारी पदों पर जो है ऐसे ऐसे लोगों का चयन हो जाता है जो
पूरी जिंदगी जॉब करने के बाद भी उस काम को सीख ही नहीं पाते हैं, और सीख भी पाते हैं तो करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ऐसे भी जो है हो जाता है। तो ये जो परीक्षा है, ये इसमें वास्तविक परीक्षा हुई, मानवीय मूल्यों की, नैतिकता की, चरित्र की परीक्षा हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी का कोई और नाम देना होगा तो क्या देंगे, और अपने आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी आपको बताना है। अब देखिए, जैसा कि प्रश्न मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, शीर्षक कुछ और भी आप रख सकते हैं। तो यदि इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो नैतिक बल की जीत या सच्ची योग्यता नाम उचित हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखो नैतिक बल की ही तो जीत हुई, अन्यथा वहां पर आपको जो कई लोग जो है रंग बिरंगे अच्छे सूट बूट पहनकर आ जाते हैं, है ना। तो क्या उनकी जीत हुई? नहीं, उनकी जीत तो नहीं हुई। जीत किसकी हुई? जिसमें सचमुच में योग्यता थी, और योग्यता की पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छे मृदभाषी बनना रहता है, और उसी व्यक्ति के सामने जब आप विपरीत परिस्थिति में जाएंगे तो वो व्यक्ति आपको अलग दिखेगा। तो वो जो सच्ची योग्यता है उसका यहाँ पर आप नाम रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, है ना। तो ये आप सोचेंगे क्या नाम आप रखना चाहते हैं। सारे ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, आप कुछ और नाम सोचिए। तो यहाँ पर दो तो हमने कह दिया है कि नैतिक बल की जीत या फिर सच्ची योग्यता नाम भी दिया जा सकता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या नाम दिया है? परीक्षा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। पंक्तियों पर आपको अब चर्चा करनी है। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जो कहानी आपने पढ़ी है उस कहानी से ही आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में, यानी कि जो भी आप ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप में आपको साझा करना है, शेयर करना है, और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखना है। जहां आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, जो आपके पास कॉपी है, उसमें भी आपको लिखना है। तो पंक्तियां देखिए कहानी से। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति की वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुणवान वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है। किस पद के लिए? दीवान की, जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुणवान वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा हृदय होना चाहिए जो उदार हो। आत्मबल वो होना चाहिए जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। देखिए, इस व्यक्ति ने स्वयं भी घायल होकर एक गरीब किसान की मदद की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जो है अपना स्वार्थ सिद्ध किए उसने उस व्यक्ति की मदद की। ऐसे गुणवान वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। चलिए इन पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, यह पंक्ति बताती है कि दीवान पद के लिए केवल ज्ञान या चतुराई पर्याप्त नहीं है। देखिए, हमें लगता है आज हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो शिक्षा का जो ढांचा है वो कुछ इस तरह का बन गया है कि हमें ज्ञान और चतुराई से ही जो है सब कुछ मिलना, ऐसा जो है हमें लगता है, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा जो है इस पद के लिए केवल ज्ञान या चतुराई प्राप्त नहीं है, बल्कि दया,
आत्मबल और साहस भी आवश्यक है। आपके पास ज्ञान है, चतुराई भी है, आपके मन में दया नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति के काम नहीं आएगी, किसी जरूरतमंद के काम नहीं आएगी, है ना। आत्मबल है और साहस भी होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ ज्ञान आपके पास है, और आपने देखा होगा उच्च पदों में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर अथात ज्ञान तो उनके पास बहुत कुछ होता है, चतुराई भी होती है, लेकिन जहां दया की बात आती है वहां वो चूक जाते हैं। तो वो क्या उन व्यक्तियों और लोगों की क्या मदद करेंगे जब उनके मन में दया नहीं है। तो ये जरूरी है कि हमारे देश में भी जो उच्च पदों में है उनके अंदर दया होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यह पंक्ति बताती है कि दीवान पद के लिए केवल ज्ञान या चतुराई पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पद के लिए दया, आत्मबल और साहस भी आवश्यक होता है। एक सच्चे नेता को न केवल जनता की परेशानी समझनी चाहिए, बल्कि कठिनाइयों का निडरता का से सामना भी करना चाहिए, है ना। प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि ऐसे गुणों वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वे पहले से ही उच्च पदों पर विराजमान होते हैं, है ना। और वे पहले से ही उच्च पदों में। यह पंक्ति यह भी बताती है कि नैतिकता और सेवा की भावना ही सच्ची परीक्षा है, न कि मात्र दिखावे की डिग्रियां। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी ने हमारी जो दिखावे की डिग्री है उन पर भी व्यंग कसा है। जो लोग उच्च डिग्रियों के माध्यम से उच्च पदों पर और ज्ञान के माध्यम से उच्च पदों पर जाते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।